हेलो बेटा, आज हम एजुकार्ड 2021 का सिंपल पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज़ 182 एंड देयर एचसीएफ इज़ 13 इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 26 फाइंड द अदर। यहाँ पे हमें एलसीएम, दो प्रोडक्ट का जो एलसीएम हमें दिया गया है 182 दिया गया है, और क्या कहते हैं एचसीएफ जो दिया गया है वो 13 दिया गया है, और हमारा जो पहला नंबर दिया गया है वो वन ऑफ दी नंबर वो 26 है। हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है, अदर नंबर फाइंड करना है, जिसमें हमारा क्या कहते हैं फार्मूला था, दो प्रोडक्ट का जो फार्मूला था ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ ए कॉमा बी, और क्या कहते हैं था इंटू एलसीएम ए कॉमा बी। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या कहते हैं दिया गया है, कितना एलसीएम दिया गया है, यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम 182 दिया गया है टू प्रोडक्ट का, और क्या कहते हैं एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 13, और पहला नंबर ए हमें दिया गया है 26, बी हमें फाइंड करना है, बी हमें फाइंड करना है। तो अब यही वैल्यू हमें है 26 इंटू बी हमें फाइंड करना है। एचसीएफ हमारा कितना दिया गया है दो प्रोडक्ट का 13 इंटू एलसीएम दिया गया है 182। अब हमें बी फाइंड करना है, बी को हम इधर ही रहने देंगे ऐसे, और 26 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 13 इंटू 182 अपॉन 26। तो 13 टू जा हमारा 26 हो जाएगा, यहाँ 2 आ गया। अब इसको हम 2 से करेंगे 29, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, तो यहाँ हमारा बी की जो वैल्यू आई वो आ गई 91। हमें यही बी की वैल्यू फाइंड करनी थी कि यहाँ दिया गया था कि वन ऑफ दी नंबर हमारा 26 है और अदर नंबर हमें फाइंड करना था, तो अदर नंबर यही हमारा 91 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा हमारा, उसमें भी यही हमें निकालना है, बट उसमें हमें एलसीएम निकालना है। यहाँ दिया गया है गिवन दैट एचसीएफ 135 कामा 225, जिसकी वैल्यू हमें 45 दी गई है। यहाँ पूछा है फाइंड दी एलसीएम, मतलब कि हमें इसकी एलसीएम निकालना है। इसका एचसीएफ तो 45 है, था इसका एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पे हम इसका क्या मान लेंगे, जब हमें यहाँ पे दो नंबर क्या कहते हैं ये दिया गया है तो हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो हमारा ए क्या हो गया यहाँ पे, ए हमारा हो गया 135 और बी हमारा क्या हो गया 225, ये हो गया। और इस क्या कहते हैं इसका एचसीएफ हमें फाइंड ही दिया गया है तो 45। तो अब निकालेंगे यही फार्मूला फिर से, जो पहले फार्मूला पुट किए वही फार्मूला हम फिर से लगाएंगे। ए क्रॉस बी इक्वल टू एचसीएफ ए कामा बी इंटू एलसीएम ए कॉमा बी। तो हमारा ए क्या है यहाँ पे 135 इंटू बी कितना है 225। एचसीएफ हमें क्या दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 45 इंटू ई एलसीएम हमें निकालना ही है। एलसीएम किसका एलसीएम निकालना है 135 का 225 का, इसको लिख लिए। तो अब इसको हम 45 को इधर ले आएंगे, 135 इंटू 225 अपॉन 45 इक्वल टू एलसीएम 225, ये होगा। अब जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 टाइम्स आएगा, 3 43 जा 135 होता है, तो यहाँ हमारा 3 हो गया। अब 3 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो होगा 675 इक्वल टू एलसीएम, मतलब कि 135 एंड 225 का जो एलसीएम हमारा आया वो आया 675। यही हमें फाइंड करना था इस सेकेंड क्वेश्चन में, ये हमारा हो गया। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है आर दी स्मॉलेस्ट प्राइम एंड दी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर को प्राइम जस्टिफाई। यहाँ हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर को प्राइम जस्टिफाई करना है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। पहले हम बेटा यहाँ देखेंगे कि हमारे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर आप लोगों को बताए थे, कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो एक से बड़े नंबर जो प्राइम नहीं है, मतलब कि जैसे देखो एग्जांपल पे कंपोजिट नंबर लिख देते हैं, कंपोजिट नंबर
कंपोजिट नंबर 10, 12, 14, ये सब हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। और क्या कहते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे? प्राइम नंबर आप लोग को बताए थे जो खुद से डिवाइड होते हैं और एक से डिवाइड होते हैं। जैसे हमारा 1 हो गया, 1 खुद से डिवाइड, 2 हो गया, 2 क्या कहते होगा या फिर 1 से होगा, 3 हो गया, ये भी हमारा खुद से होगा या फिर क्या कहते हैं 3 से होगा, 5 हो गया, 6 हो गया, ये सब हम 6 नहीं, 6 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड, 7 हो गया, 9 नहीं, 9 भी तो हो जाता है 3 से डिवाइड, 11 हो गया, ये सब हमारे प्राइम नंबर हैं। ये सब हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं। तो अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट हमें प्राइम नंबर लिखना है। तो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होगा? 2 होगा। और कहते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है हमारा? सबसे आगे 4, तो यहाँ 4 होगा। अब हमें 4 और 2 का क्या कहते हैं HCF निकालना पड़ेगा। HCF ऑफ 2 and 2 4। तो जब इसका हम HCF निकालेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा? 2 × 2। तो HCF इसका क्या है? दोनों में कॉमन क्या है हमारा? 2 HCF आ गया। तो इसको हम लिख देंगे को प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो क्या कहते हैं, वो नंबर होते हैं जो आपस में इक्वल हों। जैसे हमारा क्या कहते हैं 2, 3 हो गया, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो इसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे क्या कहते हैं एग्जांपल, जैसे देखो यहाँ को प्राइम हो गया, यहाँ हम ले लेते हैं को प्राइम, जैसे 2, 3, तो इनके बीच हमारा जो फैक्टर होगा कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता इनके बीच कॉमन फैक्टर। तो ये हमारे को प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ पे हमें जो CF मिला, इसके बीच हमारा को प्राइम क्या है? कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम इसको लिख देंगे ऐसे, सो दे आर नॉट को प्राइम, क्योंकि 2 के बीच हमारा कोई भी फैक्टर होगा ही नहीं, कॉमन फैक्टर, इसलिए 2 हो जाएगा। को प्राइम आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे हमारा 2, 3 है, इनके बीच कोई भी हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि 1 होगा, ओनली 1 होगा कॉमन फैक्टर, क्योंकि 2 क्या कहते हैं 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। बाकी दोनों खुद से डिवाइड होंगे और किसी भी क्या कहते हैं अंक से डिवाइड नहीं होंगे, इनके बीच 1 का हो। लेकिन यहाँ पर हमें 2 है खाली, तो यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दी HCF ऑफ 2 नंबर्स A and B is 5 and their LCM is 200, फाइंड द प्रोडक्ट AB। हमें यहाँ क्या कहते हैं 2 नंबर दिया गया है A और B, जिसका क्या कहते हैं यहाँ पे LCM 5 है। LCM हमें दिया गया है कि क्या कहते हैं 200 है, और HCF हमारा जो है वो 5 है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? यहाँ भी सिर्फ वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे हम, A × B = HCF A, B × LCM A, B। तो अब यहाँ क्या है HCF हमें 200 दिया गया है, LCM और HCF हमारा 5, A और B हमें फाइंड करना है। तो AB हो जाएगा HCF हमारा 5 × क्या कहते हैं 200। तो AB = हमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 × 2 = 10, तो यहाँ आ जाएगा 1000। यही हमें यहाँ निकालना था, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है बेटा। अब क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया गया है कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM गिवन रीजन। यहाँ पे हमें मतलब कि एक ही नंबर दिया गया है, एक नंबर दिया गया है और HCF हमारा उसका जो है भी नहीं। यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना है कि एक नंबर भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो बेटा इसे हम फाइंड ही नहीं कर सकते इसका, क्योंकि यहाँ पे जब तक हमें चाहे एक नंबर और दिया जाए या फिर हमें एक LCM दिया जाए,
तभी हम फाइंड कर सकते हैं, जब वो नहीं, वरना हम इसको फाइंड ही नहीं कर सकते कि इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसमें हम लिख देंगे